स्कूल खोल लेने का मतलब नहीं है, ये आपकी दुकान नहीं है। ये देश की अगली पीढ़ी को गढ़ने का एक व्यवस्था है। मतलब भौतिक लाभ के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसा है कि लाभ का जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। नंबर वन प्राथमिकता आपकी है कि आप अगली पीढ़ी को गढ़ने का आप काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत संजीदगी से, सावधानी से उसको हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अनेक स्कूल हैं जिन्होंने अगर फीस ज्यादा ली थी तो फीस वापस करने का काम किया है। हमने कई स्कूल की मान्यता रद्द की है। हमने इस पर पूरा एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि वो स्कूल जिनकी फीस इस लेवल से नीचे है, या वो स्कूल जो इस फीस मापदंड से ऊपर के स्कूल थे, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की फीस ले रहे हैं, इस तरह इसकी कैटेगरी बना के हम उनको उनको मतलब उनकी जांच करने का हम काम कर रहे हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये खत्म नहीं होगी। स्कूलों की भी मान्यताओं पर कुछ आप विषय बालाघाट का आपने हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं, और ये मैं समझता हूँ अकेले बालाघाट का विषय नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का है। कलेक्टर्स ने वहां पर हर जिले में अगर अनियमितता हुई है तो उसको उन्होंने अलग से एड्रेस किया है, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, अर्थदंड लगाया है, फीस रिकवरी का काम किया है। तो बालाघाट भी मुझे लगता है उन जिलों से अलग नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको स्कूल की मान्यता निरस्त करना, उसको दंडित करना एक विषय है, करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का निर्धारण भी हमारी सरकार की चिंता का विषय होता है। अगर किसी स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी हमने मान्यता निरस्त कर दी, बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि आसपास में सराउंडिंग्स में स्कूल कितने हैं, उन बच्चों को हम कहाँ भेजेंगे, कैसे जाएंगे। तो मतलब एक बहुत आसान नहीं होता किसी चीज को कि ये कह देना कि हम इसकी मान्यता निरस्त करना बहुत आसान विषय है। लेकिन वहां से जो 400, 500, 300 बच्चे निकल के जाएंगे, उनके भविष्य का हम व्यवस्थापन कैसे करेंगे, ये भी हमारी चिंता का विषय रहता है। सारी कि बंद होना एक अलग विषय है, और चौकी बंद होने के कारण अराजकता जो फैल रही है अलग विषय है। लगातार शिकायतें आ रही थी कि चौकियों के कुप्रबंधन को लेकर बात आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय जब ये उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने हम लोगों से बात करके कहा इसको चेक करें कैसे होगा। और जब ये तय हो गया शासन स्तर पर कि ये सही बात है कि वहां पर सामान्य हर्डल फ्री मूवमेंट जो होना चाहिए, बगैर रुके वाहन का जो प्रवाह है वो होना चाहिए, उसमें समस्या आ रही, तो इसको हमें बंद करने का काम करना चाहिए। और बंद करने का काम का मतलब ये नहीं है कि हमने चोरियों के लिए मुक्त कर दिया कि आप जीएसटी का लॉस हम पेश कर लेंगे, हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका वायलेशन हम छोड़ देंगे, या ओवरलोडिंग हम छोड़ देंगे। क्योंकि अभी हमारी जो इसको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने, ऑटोमोटिव मोड पर हम जा रहे हैं, तो बॉडी ऑन कैमराज हैं, हमारे मूवेबल जो वजन चेक करने वाली मशीन्स हैं, और जो संसाधन हमको तैयार करना है उसमें हमको समय लग रहा है। हमने विज्ञापन दिया हुआ है, हम वो चीजें खरीदेंगे, और जब हम वेल इक्विप्ड हो जाएंगे, मतलब हम पूरे संसाधन से युक्त होंगे कि हम एक पारदर्शी व्यवस्था देख सकें, हम भोपाल में बैठ के देख सकें कि हमारी चौकी नंबर इस पर क्या चल रहा है, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर जब होगा। आप ये मानकर चलना है, इसको हम चौकी बंद करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक परिवहन सिस्टम को अराजकता के लिए हमने छोड़ दिया है। हम किसी भी किस्म के रेवेन्यू लॉस को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी किस्म के परिवहन के नियम को जो तोड़ता है उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा विभाग। और दूसरा, आपके जो उनका वीएलटीडी सिस्टम है, आपका जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो हैं, सारी चीजों का मतलब ध्यान रखेंगे। और हम चूंकि एक व्यवस्था परिवर्तित हुई है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पर हम जा रहे हैं। अभी मैनुअल कोई चीज कर रहे थे हम, उसकी शिकायतें आ रही थी, तो उसको हम मैकेनाइज करने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से समय लगता है। बाकी इसको हम सख्त करेंगे, और जो हमारा जांच का जो दायरा है उसको भी हम थोड़ा सख्त करेंगे, लेकिन लोगों को परेशानी रहित हो और करप्शन फ्री हो।
इस बात की चिंता। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।